नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लग्जरी और कीमती सामान चोरी करने वाली शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एम्स अस्पताल के सामने हुई बड़ी वारदात को ट्रेस आउट करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एम्स अस्पताल के सामने हुई बड़ी वारदात को ट्रेस आउट करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि यह गैंग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और अस्पतालों के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाकर नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान से भरे बैग चुराती थी। हाल ही में एम्स जोधपुर के सामने खड़ी गाड़ी से 2,70,000 रुपए नकद, जेवरात, मोबाइल और अन्य कीमती सामान चोरी करने की वारदात सामने आई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने आरोपियों के आने जाने के संभावित रास्तों पर लगे करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की जाँच की। तकनीकी विश्लेषण और लगातार मॉनिटरिंग के बाद एक संदिग्ध टैक्सी की पहचान की गई, जिसके आधार पर पूरी गैंग तक पुलिस पहुंच सकी। जांच में सामने आया कि आरोपी जोधपुर शहर में करीब 100 से ज्यादा स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के निवास स्थान पर दबिश देकर 30 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, चार्जर और ईयरबड्स, लेडीज बैग, ट्रैवल बैग, कपड़े, जेवरात और कॉस्मेटिक सामान सहित बड़ी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संगठित रूप से वाहनों में चोरी करने पर नवीन आपराधिक कानून की धारा 112 BNS 2023 के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चोरी की रकम से अर्जित चल अचल संपत्ति पर भी धारा 107 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों के अन्य सहयोगियों की भी पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इस गैंग से जुड़ी अन्य वारदातों का भी जल्द खुलासा हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जोधपुर में बाहर से काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और उनके साथ जो सामग्री रहती है उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी जोधपुर पुलिस की होती है। इस संबंध में बीट कांस्टेबल भी काम करते रहते हैं। गाये बगाए इन लोगों के साथ इनके जो मोबाइल हैं या अन्य सामग्री है उनके साथ छीन छोड़ की घटना हो जाती है। उसमें एक गैंग बहुत समय से काम कर रहा था और जो बासनी की पुलिस है उसने पूरी टीम ने बहुत प्रयत्न करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है आज। और इससे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में चीजों की बरामदगी हुई है। इन 2 लोग हैं प्रमोद सिंह चौहान जो कि प्रतापनगर के रहने वाले हैं और राज चौहान जो CHB के रहने वाले हैं। पिछले दिनों एम्स के बाहर जो वारदात हुई थी उसमें 2,70,000 रुपये जेवरात और कीमती सामान चोरी हुए थे, मोबाइल चोरी हुए थे। इसको भी खोल दिया गया है। इसके अलावा भारी संख्या में मोबाइल चार्जर और अन्य सामग्री भी बरामद किए गए हैं। मेरा आम लोगों से अपील है कि अगर आप जोधपुर आए हो और अगर आपका घड़ी गुम गया है या किसी ने घड़ी आपसे ले ली है और या मोबाइल आपसे छीन ली है तो आप बासनी थाने में जरूर संपर्क करें, क्योंकि भारी संख्या में हमने घड़ी, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की है। हो सकता है या आपकी हो। और मीडिया के बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि इसको बाकी जगह प्रसारित करें जिससे कि आमजन को हम सहूलियत दे पाए। इनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 100 के लगभग वारदातें इन्होंने अपने द्वारा की जानी कबूली है, जिससे मुझे लगता है कि जनता को काफी रिलीफ मिलेगा। और जहां जहां ऐसी वारदातें हो सकता है जोधपुर शहर के बाहर भी की उन्होंने वारदातें, और बाकी जिला पुलिस को हम खबर कर रहे हैं जिससे कि अन्य लोगों की जो भी सामग्री या गुम हुई है, इनके द्वारा छीनी गई है, वो बरामद की जा सके। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकी थानों से भी वेरीफाई कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है। एक मुकदमा है उनकी। टोटल कितनी रकम बरामद हुई? ये राशि बरामद हुई है अभी 2,70,000 तो इनके गए थे और राशि बरामद हुई है 1,15,000। अच्छा सर, क्या इनका मतलब किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे? घटना के संबंध में रेकी करते थे, उसके बाद जैसे किसी को टारगेट करते थे, वल्नरेबल ग्रुप्स को ज्यादा टारगेट करते थे, गाड़ियों को टारगेट करते थे। उसमें उनके पास जो मास्टर की है उसको रखते थे, पेचकस रखते थे, जिससे कि आराम से उसको खोल करके उससे सामान निकाल दिया जाए। कभी कभी हम जब बाहर से आते हैं तो हम उतने सहज रूप से लोगों के प्रति सावचेत नहीं रहते हैं। तो जब आप अपने चीजों पर नजर नहीं रखते हैं तो ऐसे लोग
आपकी चीजों पर निगाह रखते हैं और उसके बाद चोरी की घटनाएं करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जहां जहां इन्होंने वारदातें की हैं उन स्थानों का भी चिन्हीकरण किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में इन स्थानों पर चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। सामान की बरामदगी एक ही स्थान से हुई है, अलग अलग स्थानों से हुई है? इनके घरों से हुई है और अभी ये इनिशियल स्टेज है। जैसे जैसे प्रकरणों में इनको लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे, हो सकता है कि और भी अन्य वारदात का खुलासा हो और भी अन्य चीजों की रिकवरी हो। बाकी प्रादर्श आपके लिए अवेलेबल है, आप उनके फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं। जी, कितने टाइम से ये कर रहे थे, मतलब ये चोरी लगातार कितना टाइम हो गया जो इतना सामान? जहां तक मेरे संज्ञान में लगभग साल भर से ये अब इस घटना को अंजाम दे रहे थे और पहली बार हमारे स्कैनर में आए हैं, जिससे कि देख सकते हैं कि भारी संख्या में बैग्स पड़े हुए हैं। इनका टारगेट था कि ज्वेलरी, मोबाइल और पैसे, जिसको कि क्वांटिफाई कर सके। बाकी सामग्री इन्होंने जस की तस रख रखी है। सर, इन बैगों का सर्वे हुआ है कि अंदर कुछ क्या सामान है, कुछ ऐसा अनैतिक सामान नहीं हो जिससे कुछ? अभी तक ऊपर से ही सरसरी ने मुआयना किया है और जो अन्य प्रार्थीगण हैं उनको भी ये फोटोग्राफ्स हम पब्लिक में सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर उनके पास ये सूचना जाती है, वो आते हैं तो उनको पूरा बैग दिखाया जाएगा, जिससे इसमें कोई जान माल की ऐसी क्षति होने का हुआ? नहीं, ऐसा कुछ तथ्य नहीं मिला इसमें, ऐसा कुछ तथ्य नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे लगता है इस तरह के गैंग का ये सबसे बड़ा प्रकरण है। हाँ, और मैंने कहा जाते जाते जो पुलिस ने अच्छा काम किया है तो इनको हम बधाई देते जाए। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।